कहानी बॉर्डर के पास ससुराल। राजस्थान के रेगिस्तान में सटा एक छोटा सा गांव वीरपुरा। चारों तरफ रेत की टीलें, कांटेदार झाड़ियां और दूर दूर तक फैली सीमा रेखा। दिन में धूप जलाती, रात में ठंड चुभती। इसी गांव में आज एक नई बहू आ रही थी। उसका नाम था अनामिका। अनामिका की शादी हुई थी अर्जुन से, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में तैनात एक जवान। डोली अब वीरपुरा पहुंची तो शाम हो चुकी थी। दूर से ही सीमा पर लगे ऊंचे खंबे दिल रहे थे, उन पर तिरंगा लहरा रहा था। अनामिका ने घूंघट से झांक कर देखा। मन में डर भी था और गर्व भी। ससुराल का घर छोटा था मगर मजबूत था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर टीन की छत और बाहर खड़ी बंदूकें। दरवाजे पर सास कमला देवी खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते कहा, आजा बहू, ये तेरा घर है। अनामिका अंदर गई। घर के में सन्नाटा था। ससुर रघुवीर सिंह सीमा पर चौकीदार रह चुके थे। घर में देशभक्ति की खुशबू थी। रात होने लगी। दूर से फायरिंग की आवाज आई, थड़ थड़ थड़। अनामिका कांप गई। अर्जुन ने कहा, डर मत, बॉर्डर है। अनामिका की पहली रात ही समझ गई, ये ससुराल आम नहीं है। यहाँ नींद भी बंदूक की आवाज के साथ जलती है। आसमान में तारे चमक रहे थे। सीमा पर लाइटें जल रही थी। अनामिका खिड़की से बाहर देख रही थी। मन में सवाल था, क्या मैं यहाँ निभा पाऊंगी? और वहीं से शुरू हुई बॉर्डर के पास ससुराल की कहानी। वीरपुरा की रातें शांत नहीं हुई। अर्जुन और अनामिका चारपाई पर बैठे थे। बाहर रेत पर ठंडी हवा चल रही थी। टीन की छत खड़खड़ा रही थी। अचानक दूर से आवाज आई, थड़ थड़ थड़। अनामिका उछल पड़ी। ये क्या था? अर्जुन गंभीर हो गया। फायरिंग सरहद पर। अनामिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खिड़की के बाहर तेज रोशनी चमकी। फिर सायरन की आवाज। कमला देवी अंदर आई। बहू, घबराना मत। अनामिका कांप रही थी। माँ, रोज ऐसा होता है? कमला देवी ने गहरी सांस ली। बॉर्डर के पास रहना आसान नहीं, पर देश की रक्षा भी तो यहीं से होती है। अचानक अर्जुन के कॉल आया। वह खड़ा हो गया। फिर अचानक उसको किसी ड्यूटी बुलावा आया। अनामिका चौंकी। अभी? अर्जुन ने हेलमेट उठाया। हाँ, अभी। अनामिका का हाथ कांप गया। मैं अकेली? कमला देवी बोली, मैं हूँ बहू। अर्जुन बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ। गोलियों की आवाज और पास लगने लगी। अनामिका पलंग पर बैठी कांप रही थी। कमला देवी ने उसे पास बैठाया। बोली, पहली बार सब डरते हैं। अनामिका रो पड़ी। मैं सोचती कि शादी मतलब सुकून, यहाँ तो जंग है। कमला देवी ने उसका सिर सहलाया। बहू, हम जवानों की औरतें हैं। रात भर अनामिका जागती रही। कभी गोलियां, कभी सायरन, कभी दूर धमाके। सुबह सूरज निकला। अर्जुन लौट आया। कपड़े धूल से भरे थे। अनामिका दौड़ कर गई। आप ठीक हैं? अर्जुन मुस्कुराया। देश ठीक है तो हम ठीक हैं। अनामिका की आंखें भर आई। अब वह समझने लगी थी, बॉर्डर के पास ससुराल मतलब हर दिन इम्तिहान। और उसकी परीक्षा अब शुरू हुई थी। अर्जुन के जाने के बाद घर सन्नाटा सा लग रहा था। अनामिका रसोई में बैठी, पर दिल बार बार बाहर सरहद की ओर जाता रहा। कमला देवी पास आई। बहू, डरना नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। अनामिका ने धीरे से कहा, माँ, कभी कभी लगता है मैं संभाल नहीं पाऊंगी। कमला देवी मुस्कुराई। हम भी जवानों की औरतें हैं। बॉर्डर के पास हर बहू को ये सीखना पड़ता है। अनामिका ने नजदीक से कहा। घर के बाहर बाड़ के पास बेतरीव तारे और दूर पहाड़ी पर ऊंचे चौकन्नियों से रोशनी। एक शाम अचानक गोलियों की तेज आवाज आई। अनामिका घबरा गई। क्या हुआ? कमला देवी ने घबराते बिना कहा, कुछ भी हो सकता है, हम तैयार हैं। अनामिका ने डर के बावजूद बाहर झांका। एक जवान अपने हथियार के साथ दौड़ रहा था। पानी और धूल उड़ रही थी। अनामिका की आंखों में आंसू थे, पर मन में हिम्मत जाग रही थी। वह समझ गई, अगर मैं डर कर रहूंगी, घर और पति दोनों को खतरा होगा। अगले दिन अनामिका ने तय किया, मैं घर संभालूंगी, अर्जुन की अनुपस्थिति में भी। वह बच्चों को देखभाल करने लगी, यदि परिवार में छोटे भाई बहन थे, और घर के बाहर को चौकन्ने देखने लगी। कभी कभी गोलियों की आवाज आती, कभी सायरन की आवाज, पर अब अनामिका डरकर नहीं,
सजग होकर बैठती। रात को चारपाई पर बैठते समय वह शिवम की जगह खुद को उसके कंधों पर महसूस करती। हवा ठंडी थी पर दिल में गर्माहट थी, देश के लिए, परिवार के लिए और अपनी जिम्मेदारी के लिए। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बहू, तूने पहली बार साबित कर दिया कि तू यहाँ की बहू नहीं, यहाँ की वीर औरत है। अनामिका मुस्कुराई। आसमान के तारे में तारे चमक रहे थे। बॉर्डर की रातें अब उसे डर नहीं देती, लेकिन अब अगली चुनौती आने वाली थी। गांव में दुश्मन की चाल और बड़ा हादसा। एक ठंडी रात थी, हवा तेज थी, रेत उड़ रही थी, चारों तरफ सन्नाटा। अनामिका घर की खिड़की से बाहर झांक रही थी। अचानक दूर पहाड़ी पर कुछ हलचल देखी। माँ, देखो वहां। अनामिका ने कमला देवी को इशारा किया। कमला देवी ने दूर दूर तक देखा। शायद दुश्मन की हल्की टुकड़ी है। आसपास चौकड़ियों समर्थन हो जानी चाहिए। अनामिका का दिल धक धक करने लगा। क्या हमें खतरा है? कमला देवी गंभीर हो गई। हमारे बॉर्डर के पास हमेशा खतरा रहता है, पर हम डरकर नहीं, सजग रहकर जीते हैं। अर्जुन उस रात ड्यूटी पर थे। अनामिका ने घर के बाहर टॉर्च जलाई और बाकी जवानों के अपने तक चौकसी दे संभाली। अचानक थर थर की गोलियों की आवाज तेज हो गई। अनामिका डर गई, पर उसने जल्दी से घर में छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को सुरक्षित करने में जाकर दरवाजे बंद किए। कमला देवी ने बोला, बहू, आज तुम संभालो। अनामिका ने हिम्मत दिखाते हुए बाहर और देखा। उसने फायरिंग की दिशा समझी और आसपास की सुरक्षा सुनिश्चित की। दूर चौकी से जवान दौड़ आए। धमाके और फायरिंग खत्म होने के बाद सब सुरक्षित लौटे। अनामिका की आंखों में आंसू थे, पर दिल में गर्व थी। वह समझ गई, बॉर्डर के पास ससुराल सिर्फ डर का ही नहीं, बल्कि हिम्मत और पाठशाला है। रात गहरी हो गई। अनामिका ने पहली बार महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं, बल्कि सरसत और तैयार बहू है। उस रात चारपाई पर बैठे समय कमला देवी ने सिर हिल सहराया। बहू, तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ बहू और ससुराल की नहीं है, बल्कि परिवार और देश की ढाल भी बन चुकी है। अनामिका मुस्कुराई। बॉर्डर से ठंडी हवा उतरी। उसका साहस और आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत था। लेकिन अब सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला था। अर्जुन की चोट और परिवार की सुरक्षा की रात। रात गहरी थी। बॉर्डर पर मौसम ठंडा और तेज हवा से चुभ रहा था। अर्जुन अपनी ड्यूटी पर थे, पर पहाड़ी चौकियों में अचानक संदेश आया। दुश्मन ने घुसपैठ की कोशिश की है। अर्जुन दौड़े, लेकिन दुश्मन ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली अर्जुन को लगी, वह जमीन पर गिर पड़ी। गांव के अनामिका अकेली थी। सायरन की आवाज, हवाओं की सीटी और रेत का धुंधलापन सब मिलकर डर बढ़ा रहे थे। अनामिका ने गहरी सांस ली। अगर डर गई तो सब खत्म। मैं देश और परिवार की रक्षा करूंगी। वे दौड़ी और पहले बुजुर्ग और बच्चों को सुरक्षित करने में लग गई। फिर पास की चौकी पे जवानों ने संदेश भेजा। रात में तारों की रोशनी के बीच उसने अर्जुन को ढूंढा। अर्जुन बेहोश थे। अनामिका ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित कमरे में पहुंचाया, खुद भी गोलियां और धूल में गिरी हुई। उसने अर्जुन को ढककर रजाई दी। कमला देवी और गांव के बुजुर्ग भी मदद करने लिए बाहर आए। सबने मिलकर दुश्मन की टकरी को रोकते में मदद की। सुबह होते ही अर्जुन अब ठीक थे। सभी सुरक्षित थे। अनामिका की आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे। उसने समझ लिया, बॉर्डर के पास ससुराल मतलब डर, साहस और परिवार की रक्षा। अर्जुन ने धीमे से कहा, तुमने आज सबकी जान बचाई है। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, पूरे गांव की हिम्मत हो। अनामिका मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि अब डर नहीं, आत्मविश्वास है और जिम्मेदारी है उसके साथी है। उस रात चारपाई पर सब पास बैठे। हवा ठंडी थी, पर दिलों में गर्माहट थी। बॉर्डर की रातें अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि साहस और प्यार गवाह बन गई थी। बाहर के और बॉर्डर के पास ससुराल, जहां डर, खतरा और गोलियों की आवाज हो, वहीं हिम्मत, परिवार और देशभक्ति में सीखने में मिला। कुछ महीने बाद बॉर्डर पर स्थिति और तनावपूर्ण हो गई थी। अर्जुन की टकरी को रात भर गश्त पर भेजा गया। अनामिका और कमला देवी घर में बैठकर उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। आज रात बहुत खतरा है, अर्जुन ने अनामिका से कहा। डरो मत, तुम घर संभालोगी। अनामिका ने हाथ पकड़कर कहा, आप सुरक्षित लौटेंगे।
पर हिम्मत ने कुछ और लिखा। रात के सन्नाटे में अचानक दुश्मन ने चौकियों पर हमला कर दिया। अर्जुन की टुकड़ी के बहादुरी में जवाब दिया, पर गोलियों में बारिश में अर्जुन गंभीर रूप में घायल हो गया। टुकड़ी में उन्हें बेसिक फर्स्ट एड दिया, लेकिन स्थिति नाजुक थी। अनामिका की आंखों में आंसू थे। अगर आप नहीं रहे तो मैं कैसे जीऊंगी? वह खुद को मजबूत बनाने लगी। अब उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। अर्जुन को तुरंत हेलीकॉप्टर से निकाला गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर आकर अनामिका से कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अनामिका ने उसके हाथ पकड़े और जोर से रो पड़ी। रात लंबी और दर्दनाक थी। वह अर्जुन के पास बैठी रही, उनकी सांसों और हलचल की महसूस करती रही। अर्जुन ने धीरे से कहा, बहू, घर संभालना, देश संभालना, मुझे विश्वास है तुम कर सकती हो। और आखिरकार अर्जुन ने आखिरी सांस ली। अनामिका का दिल टूट गया। बॉर्डर के पास ससुराल अब अकेलेपन और वीरता की परीक्षा थी। अर्जुन के जाने के बाद अनामिका अकेली रह गई। घर शांत था, पर दिल में तूफान। कमला देवी ने कहा, बहू, हम समझते हैं दर्द, पर अब तुम घर और गांव की जिम्मेदारी है। अनामिका ने आंसू पोंछे। माँ, अब मैं अकेली हूँ। फूलो देवी ने धीरे से कहा, अकेली नहीं बहू, तुम अर्जुन की हिम्मत और गांव की उम्मीद हो। अनामिका ने पहली बार खुद से कहा, मैं डरकर नहीं जीऊंगी। अगर अर्जुन ने देश के लिए बलिदान दिया तो मैं परिवार और गांव के लिए जीऊंगी। अगले दिन से अनामिका ने संभालना शुरू किया। बॉर्डर चौकसी। वह गांव वालों के साथ चौकसी में मदद करती, जवानी के तरह चौकन्नियों की गिरगिराती। घर का काम, बुजुर्ग और बच्चे सब उसके साथ थे। खाना, सफाई और स्कूल का काम भी संभालना। गांव की मदद, गांव की औरतों की सुरक्षा और घर की जिम्मेदारी सिखाई। धीरे धीरे गांव वाले उसकी हिम्मत से प्रभावित हुए। अर्जुन ने के जाने के बाद अनामिका सब संभाल लिया। वे सिर्फ बहू नहीं, गांव की ढाल बन गई थी। रात अब भी डरावनी थी, पर अनामिका ने अर्जुन की यादों और साहस से अपनी हिम्मत बनाई। वह हर रात चारपाई पर बैठकर सोचती, अगर अर्जुन आज भी जीते होते तो यही चाहते कि मैं डरकर नहीं, हिम्मत से जीऊं। गांव के अब अनामिका का नाम वीर बहू के रूप से जीना लगा। सालों बाद वीरपुर गांव में अनामिका का नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाने लगा। बॉर्डर की रातें अब भी ठंडी और खतरनाक थी, पर अनामिका ने डर और अपनी हिम्मत से हराया। गांव में अब उसका घर सुरक्षित और मजबूत बन चुका था। चार पाइयां अब सिर्फ आराम की जगह नहीं थी, और चारों तरफ देशभक्ति और पारिवारिक गर्माहट थी। कमला देवी ने कहा, बहू, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बहू वही है जो डर के बावजूद जिम्मेदारियां निभाए। अनामिका का दिल अर्जुन की याद में अपने साहस की जीवित रखती। गांव में बच्चे उसे देख पर सीखेंगे, हिम्मत, आत्मविश्वास और परिवार का सम्मान। एक दिन गांव में समारोह हुआ। सरपंच ने अनामिका की देशभक्ति और साहस पुरस्कार से सम्मानित किया। अनामिका ने मंच में कहा, अर्जुन हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी हिम्मत और देशभक्ति हमें हर रोज प्रेरित करती है। हम सबको अपने परिवार और देश की सुरक्षा में डर को मात देना चाहिए। गांव के लोग खड़े होकर ताली बजाए। अनामिका की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा मुस्कान से भरा था। उस रात अनामिका घर की चौकी पर बैठी, चार पाइयां पर शांत बैठकर आसमान की ओर देख रही थी। वह जानती थी, बॉर्डर के पास ससुराल अब सिर्फ डर का नहीं, बल्कि साहस, प्रेम और देशभक्ति का घर बन गया था। और उसके साथ कहानी का अंत नहीं हुआ अभी। सच्ची बहू वही है जो परिवार और देश के लिए डर पर मत देना, जो अपने साहस और हिम्मत से कठिनाइयां के पार करे और प्यार, जिम्मेदारी और आदर्श बनकर लोगों के लिए मिसाल बन रहे। अनामिका अब रोज बॉर्डर की निगरानी में गांव वालों के साथ रहती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर घर के काम, बच्चों की पढ़ाई और चौकियों में व्यवस्था देखती। पर दिल में हमेशा अर्जुन की याद ताज़ा रहती। वे अक्सर सोचती, अगर अर्जुन आज मेरे पास होते, वे क्या कहते। हर छोटे छोटे काम में उसकी याद आती। उनकी हंसी, उनके शब्द, उनकी हिम्मत, सब उसे प्रेरित करते। गांव वाले अब उसका सम्मान करने लगे थे। छोटे बच्चे भी उसे देखकर सीखते, वीर बहू कैसे होती है। एक दिन अनामिका ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया। उन्होंने सुरक्षा, चौकसी और साहस सिखाया। हम मेरे अकेले कमजोर नहीं हैं, हम सब मिलकर अपनी सैरज और रक्षा के रहते हैं। कमला देवी गर्व से बोली,
बहू, तूने अर्जुन की हिम्मत को अपने अंदर जिंदा रखा है। अनामिका ने सिर झुकाकर कहा। माँ, हम डरकर नहीं जी सकते। हमारे पीछे परिवार और देश है, और अर्जुन ने हमें रोज ये सिखाया है। चारों तरफ शांत हुआ और दिल में एक नया साहस। वे जानती थी अर्जुन का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसकी हिम्मत, उसका प्यार और उसकी याद पूरा गांव और उसका ससुराल बदल चुका था।